रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में 22 साल के बाद ओडीआई सीरीज़ जीत ली और ये सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती 2-1 से। अब ये कारनामा सर अंजाम देने के बाद पाकिस्तान का अगला हदफ T20 की सीरीज़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही शेड्यूल है। अब हम आज उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जो ओडीआई में मौजूद थे लेकिन इस T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, और जो इस स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं, जो खिलाड़ी स्क्वाड में मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अलहदा और पाकिस्तान का स्क्वाड अलहदा, उसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे और नज़र दौड़ाते हैं कि T20 में पाकिस्तान ने कौन सी तब्दीलियां की हैं और ऑस्ट्रेलिया ने T20 स्क्वाड के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो 320 हैं उसमें कौन सी तब्दीलियां की हैं। सबसे पहले हम उन खिलाड़ियों का नाम लेना चाहेंगे जो कि इस वक्त जिन्होंने ओडीआई तो खेला था लेकिन T20 का हिस्सा नहीं है। उसमें सबसे पहले राइट हैंडेड बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं जो कि इस मरतबा T20 के स्क्वाड में शामिल नहीं है। साथ साथ साइम अयूब ओडीआई में शामिल थे लेकिन अब T20 का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम भी ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन अभी T20 में शामिल नहीं है। इसके अलावा राइट हैंड फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन भी T20 का हिस्सा नहीं होंगे। फैसल अकरम स्क्वाड में मौजूद थे लेकिन इस मरतबा T20 के स्क्वाड में मौजूद नहीं है। साथ साथ जो है वो मोहम्मद हसनैन, ये 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अभी T20 के में शामिल नहीं होंगे। और आइए अब हम नज़र दौड़ाते हैं उन खिलाड़ियों पे जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कि कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी T20 का हिस्सा होंगे। उससे पहले 14 नवंबर को बताते चलें कि 14 नवंबर को पहला T20 मैच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे जो है वो खेला जाएगा। और दूसरा T20 मैच 16 नवंबर को सिडनी में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 1:30 बजे खेला जाएगा। और तीसरा और आखिरी T20 मैच 18 नवंबर को शेड्यूल है जो कि होबार्ट में खेला जाएगा। ये भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 1:30 बजे खेला जाएगा। मतलब तीनों टाइम पाकिस्तानी वक्त के तीनों मैचेस जो हैं वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेले जाएंगे। आइए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के टीम के ऊपर जो है वो नज़र दौड़ाते हैं। उसमें सबसे पहले हैं जोस इंग्लिश और इसके साथ हैं टिम डेविड जो कि शानदार ऑलराउंडर हैं, और मैथ्यू शॉट। फिर इसके अलावा हैं एक बैट्स जो हैं जिसे कहते हैं बैट्समैन और बेहतरीन चॉइस स्टीवन स्मिथ। फिर इसके बाद है जैक फ्रेज़र, सेन एबट, कोपर कनोली, और इसके बाद हैं एरन हार्डी। और फिर हैं एक वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड के ऑलराउंडर जिन्होंने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है और आईपीएल में भी बड़े नामी जो है वो माने हुए खिलाड़ी हैं, ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, और इसके अलावा हम मार्कस स्टोइनिस एक शानदार किस्म के ऑलराउंडर हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि उस तरह से अभी कारकर्दगी दिखा नहीं पाए हैं जितना इनके अंदर पोटेंशियल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेथन एलिस हैं, फिर इसके अलावा है स्पेन जॉनसन और एडम जैम्पा, कैन रिचर्डसन। ये 14 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इस मरतबा रहेगा जो पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ T20 मैच में, पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी होंगे। आइए अब नज़र दौड़ाते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड पे जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले T20 का जो है वो हिस्सा होंगे। उसमें सबसे पहले हैं राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम और उनके साथ हैं कप्तान मोहम्मद रिजवान। इस मरतबा चांसेस है कि हो सकता है कप्तान मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के साथ मिलकर T20 की ओपनिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ओपनिंग के में चॉइस जो है वो साहिबजादा फरहान है। साहिबजादा फरहान के साथ उस्मान खान जो हैं वो भी ओपनिंग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मिडल ऑर्डर के अंदर एक शानदार बैट्समैन है इरफान खान नियाजी जिन्होंने लास्ट ओडीआई में पहले मैच में बड़ी शानदार इनिंग जो है वो खेली थी।
फिर एक और बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हसीबुल्लाह खान है। हसीबुल्लाह खान ओपनिंग में भी आजमाए जा सकते हैं, हो सकता है ओपनिंग के लिए भी हसीबुल्लाह खान को इस मरतबा आजमाया जाए। और फिर जहांदाद खान है, ये भी बेहतरीन एक ऑलराउंडर के तौर पे इस वक्त अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इरफात मिन्हास, ये भी एक लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर और साथ साथ बड़े अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। और साथ ही लास्ट तीनों मैचेस के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले, हालांकि बॉलिंग की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़ी शानदार थी। शाहीन शाह आफरीदी जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इस मरतबा टूर पे बड़ी शानदार बॉलिंग करते हुए लाइन लेंथ के साथ और अकॉर्डिंग टू द प्लान बॉलिंग करते हुए हमें शाहीन शाह अफरीदी नज़र आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ होंगे नसीम हसन शाह। नसीम हसन शाह ने एक मरतबा साबित किया कि वो ना सिर्फ बॉलर हैं, राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हैं, बल्कि एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर भी उन्होंने अपने आप को मनवाया। ख़ास तौर पे दूसरी इनिंग्स में, बल्कि पहली इनिंग्स में उन्होंने जो 40 रन्स की इनिंग्स खेल के 202 तक पाकिस्तान का टारगेट टोटल जो है वो पहुंचाया था। अदरवाइज 120 और 130 के करीब पाकिस्तानी टीम आउट होती हमें नज़र आ रही थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर हारिस रऊफ़ ने इस मरतबा जो 3 T20 ODI के हैं उसमें बड़ी शानदार जो है वो कारकर्दगी दिखाई और बेहतरीन किस्म की बॉलिंग हमें हारिस रऊफ़ जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सलमान अली आगा जो एज ए वाइस कप्तान भी खेल रहे हैं और एक अच्छी चॉइस है एज ए ऑलराउंडर। सलमान अली आगा भी इस वक्त जो है वो T20 का हिस्सा होंगे। ये वो कुछ इनमें खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ODI में शामिल थे और T20 के अंदर भी शामिल है। पहले हमने आपको बताया कि जो खिलाड़ी ODI में थे और T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान